तो बनने से पहले ही टूट जाएगी महागठबंधन। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस इंडिया फ्रंट की, जिस इंडिया गठबंधन की नींव बिहार से रखी गई थी, वह नींव हो सके तो बिहार में ही बर्बाद हो जाएगी। जी हां, जिस इंडिया गठबंधन के सहारे पूरे देश में मोदी को और बीजेपी को हराने की बात हो रही है, वो इंडिया गठबंधन बिहार में ही संभवतः टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ये पूरी बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत बिहार से हुई थी वो बिहार में ही खत्म हो जाएगी। पूरी खबर, पूरी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप सबको पता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद करीब है और इसको लेकर सभी जो पार्टियां हैं, सभी जो राजनीतिक फ्रंट है, वो तैयारी में लग चुकी है। एक नया फ्रंट भी बना जिसका नाम इंडिया रखा गया। पूरे जो देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों ने मिलकर एक ये पूरे फ्रंट का निर्माण किया। इसके बाद इसका जो न्यू की जो शुरुआत, ये कहा जाता है कि बिहार से रखी गई। नीतीश कुमार बढ़ चढ़ के इस पूरे मामले में आगे आए। देश भर में घूम घूम कर नेताओं को एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। इस प्रयास में लालू यादव भी लगे और उसके बाद जो तमाम नेता थे वो लग गए। अब बात ये हुई कि भाई ये गठबंधन कब तक टिकेगा, आखिर गठबंधन कहां तक ये स्टेबल हो पाएगा। तो जैसे ही सीट शेयरिंग का बात आने लगा, जैसे ही ये बात आने लगा कि भाई अब किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसके बाद ये जो पूरा मामला है वो आके फंस गया है। यहाँ पे पेच फंस गया है और पेच फंसने की जो शुरुआत हुई है वो बिहार से ही हो गई है। जी हाँ, जिस बिहार से इस गठबंधन की, इस राजनीतिक फ्रंट की नींव रखी गई, वहीं पे ये गठबंधन टूटने के भी नींव समझिए कि रख दी गई है। अब आप सोचेंगे क्यों, तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अब इस बीच अभी पूरी तरीके से राजनीतिक फ्रंट का कन्वेनर कौन होगा, किस तरीके से ये फ्रंट काम करेगा, फ्रंट का लोगो क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, अभी ये तक नहीं तय हो पाया। उससे पहले सीट को लेकर रार जो है वो शुरू हो चुका है। भाकपा माले ने लालू प्रसाद यादव को, या यूं कहें कि उनकी पार्टी आरजेडी को पत्र लिख दिया है और उसके जरिए लगभग 9 सीटों का डिमांड जो है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है। इसी बीच अभी ये बात चल ही रही थी, ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक एक और नया चर्चा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसमें जोड़ दिया और उन्होंने भी लगभग 25% सीट, यानी कि लगभग 9-10 के आसपास सीट, 9 ही मान के चलिए, उन्होंने भी डिमांड कर दिया। अब 18 सीट 40 में से तो यही हो गया, तो क्या 10-10 सीटों पे जदयू और आरजेडी को लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा एक दो और वाम संगठन, वाम पार्टियां जो है वो जुड़ी हुई है, फिर उनको कितना सीट मिलेगा। तो जो जदयू और जो राजद ज्यादा से ज्यादा सीट पे बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, जो बिहार से इस देश को लीड करना चाहती है, उसके हिस्से जब 8-9-10 सीटें बिहार में ही आएगी तो ये फिर देश भर में कैसे लीड करेंगे। और फिर जो तमाम पार्टियां हैं उनका जो अपना अपना डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो मुझे लगता है, और तमाम जो राजनीति को जानने वाले और समझने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा पेच फंस जाएगा कि इस गठबंधन की जो नींव है वो यहीं से डगमगा जाएगी, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, तो वो भी अपना एक शर्त होगा उनका और उस शर्त से शायद ही वो पीछे हटे। उसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम जो वामपंथी पार्टियां हैं उनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफी बेहतर रहा है, तो वो भी इस लोकसभा चुनाव में कम सीटों से तो नहीं मानने वाली है। जदयू का अपना शर्त है, आरजेडी का अपना शर्त है, ये लोग भी पीछे नहीं हटना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग लीडिंग पोजीशन में अपने आप को बता रहे हैं इस पूरे फ्रंट में। और जब बिहार में ही इन्हें कम सीटों पर लड़ना होगा तो फिर किस बात का लीडिंग पोजीशन और किस बात का नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का दावा, लालू यादव का इस पूरे फ्रंट को लीड करने का दावा, ये सब दावे जो है वो फीके पड़ जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस इंडिया का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कैसे तय होता है, किसके हिस्से कितनी सीटें जाती है, किस तरीके से ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई वामपंथी संगठनों को, पार्टियों को कितना सीट मिलेगा, कांग्रेस को कितना सीट दिया जाएगा, राजद के हिस्से में कितने सीटें आएगी, जदयू कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी। तो ये तमाम जो सवाल है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस बीच लगातार जो बवाल है वो जारी है। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप कहें या यूं कहें कि बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ होता है, कब तक ये सब कुछ क्लियर होता है,
ये जो नया फ्रंट है, नया राजनीतिक फ्रंट है, वो स्टेबल रह पाएगा भी या नहीं रह पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस तमाम मुद्दे पर, तमाम खबरों पर हम लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट, कोई खबर निकल के सामने आएगी, हम सबसे पहले आपको रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।